तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए आज फिर से हम दो ऐसे वर्ड्स को सीखते हैं जो हमें कंफ्यूज करते रहते हैं। मैं आपको बताते चलूं, इन दिनों हमने कई सारे ऐसे वर्ड्स सीखे हैं जो हमें कंफ्यूजन में डाल दिया करते हैं, और आज उसी फहरिस्त में हमने इन दोनों वर्ड को शामिल किया है। जरा एक बार देखो आप इन्हें, ये दोनों दिखने में बिल्कुल ही सिमिलर लग रहे होंगे, लेकिन गौर फरमाने पर हमें मालूम चलता है कि यहाँ पर एक सिंगल एस है और यहाँ पर डबल एस है। बस एक एक्स्ट्रा एस का अंतर है और इसी से इन दोनों की मीनिंग बदल जाएगी, इन दोनों का यूसेज बदल जाएगा। भले एक नजर में, पहली नजर में देखने में ये सिमिलर लग रहे होंगे, या पहली नजर में इनका साउंड भी एक जैसा लग रहा होगा। जैसे आप ऊपर वाले को पढ़ोगे तो ये पढ़ा जाएगा, ऊपर वाले को जब आप पढ़ोगे तो ये पढ़ा जाएगा डेजर्ट, और नीचे वाले को पढ़ोगे तो ये पढ़ा जाएगा डिजर्ट। यहाँ स्ट्रेस होगा फर्स्ट वाले इस पर, यहाँ पर सेकंड वाले स्ट्रेस पर सेकंड वाले इस पर स्ट्रेस होगा, लेकिन वो समझ में आता नहीं है। जब प्रैक्टिकल लाइफ में हम बोलते हैं तो लगता बिल्कुल सिमिलर सा है, सिमिलर सा लगता भी है और लिखने के दौरान सिमिलर सा दिखता भी है, लेकिन हमें इसी बात को तो ध्यान रखना है। यही तो कंफ्यूजन है ना, यही कंफ्यूजन है, यही भ्रम पैदा करता है, और इसी को हम देख रहे हैं आज। चले एक एक करके दोनों वर्ड्स को समझते हैं, इन दोनों को याद करने का ट्रिक रखते हैं, साथ ही साथ हम ये सीखते हैं कि इनका यूज हम कहां करेंगे। तो सबसे पहला जो वर्ड है सिंगल एस वाला, पहले उसे देखते हैं। देखो आप, हमने यहाँ जो डेजर्ट लिखा है इसमें सिंगल एस है, एक एस है, और इस एक एस के होने का मतलब क्या होगा कि एक ऐसा स्थान जो बहुत ही ड्राई हो, सूखा सूखा सा हो। सूखा सूखा सा मतलब हो कि वहां पानी की कमी हो, वहां पर बरसात की कमी हो। बहुत ही सूखा सूखा हो मतलब कि कम बारिश हो, बहुत सूखा सूखा होगा यानी कम वहां पर बारिश होगी। एक और बात है भाई साहब, सूखा रहेगा मतलब वहां की मिट्टी बिल्कुल ही बालू जैसी हो जाएगी। तो एक ऐसा स्थान जो बहुत ही सूखा हो, शुष्क हो, वहां पर कम बारिश होती हो, या वहां जो है ना बालू जैसा स्थान हो, वैसे स्थान को आप कहते हो डेजर्ट। डेजर्ट, या ऐसे स्थान को भी आप डेजर्ट कहते हो जो बिल्कुल ही सुनसान सुनसान। तो सुनसान स्थान, खाली स्थान, सीधा बालू वाला स्थान, कम कम बारिश वाला स्थान, ऐसे स्थान को आप कहते हो डेजर्ट। और ये दरअसल एक नाउन है, क्योंकि ये एक स्थान को बोध की बात कर रहा है, एक प्लेस का बोध करा रहा है। अब जानते हो कि नाउन जो है पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग का को एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पर जो आपने इस स्थान के बारे में जिक्र किया, इस प्लेस के बारे में जिक्र किया है, ये ऐसा प्लेस है जिसे हम नाउन की तरह ट्रीट करते हैं, यानी हम इसे संज्ञा की तरह मानते हैं। डेजर्ट बोले तो रेगिस्तान, रेगिस्तान कह लो आप इसे हिंदी में, या आप इसे कहते हैं मरुस्थल, यानी एक ऐसा स्थल जहां की जो मिट्टी है वो मरी हुई है। मरी हुई है मतलब कि उपजाऊ नहीं है। क्यों नहीं उपजाऊ है? क्योंकि वहां बारिश ही नहीं है, क्योंकि वो शुष्क है एकदम, क्योंकि वहां नमी ही नहीं है। जब नमी ही नहीं है तो वहां की मिट्टी इस योग्य नहीं हो पाएगी कि वहां पर वो उपज पैदा कर सके। तो आप ध्यान रखना, जो सिंगल एस वाला है डेजर्ट, इसका मतलब है एक ऐसा शुष्क, एक ऐसा मरुस्थल, एक ऐसा शुष्क या मरुस्थल, एक ऐसा शुष्क या मृत स्थल वाला स्थान। ठीक है जी, ऐसा ध्यान रखना, या एक सुनसान सा स्थान। तो इसे आप डेजर्ट कहोगे एज ए नाउन। जैसे कि मैंने लिख दिया एग्जाम्पल में कि सहारा इज द बिगेस्ट डेजर्ट। ये जो सहारा है वो सबसे बड़ा रेगिस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो सहारा है। तो सहारा इज द बिगेस्ट डेजर्ट। अब यहाँ पे जो आपने डेजर्ट लिखा है, दरअसल ये उस स्थान को शो कर रहा है, उस प्लेस को डिनोट करा रहा है जो बहुत ही ड्राई है, जो एकदम सा बैरन है, जो एकदम सा सैंडी। क्लियर है? तो ये आपने देखा डेजर्ट एज अ नाउन, लेकिन ध्यान रखें इसी का एक और रूप देखने को मिलेगा आपको एज ए वर्ब। इस डेजर्ट को आप एज ए वर्ब भी इस्तेमाल करते हो। वो कहां पर? जब किसी चीज को छोड़ना हो, या किसी चीज को छोड़ना हो, कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो, अगर उसको आपने छोड़ दिया तो छोड़ने के भी सेंस में आप डेजर्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, डोंट डेजर्ट मी इन माई टाइम ऑफ नीड। तो भैया जब मुझे तुम्हारी जरूरत है तो मुझे अकेला मत छोड़ो तुम। ठीक है, डोंट डेजर्ट मी,
मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे मत छोड़ो, डोंट डेजर्ट मी इन माई टाइम ऑफ नीड, जब मेरी जरूरत है तब मुझे छोड़ो मत। अब यहाँ डेजर्ट का मतलब हो रहा है लीव, टू लीव, यानी किसी चीज को किसी व्यक्ति को छोड़ देना। ठीक है जी। तो आप अगला एग्जांपल भी ले सकते हो एक दूसरा, जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ही डेजर्टेड हिज पोस्ट रिसेंटली, कि उन्होंने अपना पद जो वो नौकरी कर रहे थे हाल ही में छोड़ दिया। तो भाई साहब देखो, आप डेजर्ट को नाउन की तरह भी ट्रीट करोगे, और जब नाउन की तरह इसका इस्तेमाल करोगे तो सेंस होगा कि आप किसी एक प्लेस की बात कर रहे हो, एक स्थान की बात कर रहे हो। लेकिन जैसे ही आप इस डेजर्ट को एक वर्ब की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिएगा तो इसका सेंस हो जाएगा टू लीव, यानी किसी चीज को छोड़ देना, अबैंडन करना, किसी चीज को छोड़ देना, किसी चीज को छोड़ दो या किसी व्यक्ति को छोड़ दो। यहां हमने लिखा भी है, एक सामने वाला व्यक्ति रिक्वेस्ट कर रहा है कि भैया मुझे मत छोड़ो, मेरी जरूरत के समय में, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम मुझे छोड़ रहे हो। और दूसरे वाले में देखा कि हाँ, ये कैसे इसने अपना स्थान ही यानी अपनी पदवी ही छोड़ दी। तो इस तरह से आप एक एस वाले डेजर्ट का दो मीनिंग देख सकते, एक नाउन के रूप में और एक आपने देख लिया उसको वर्ब के रूप में। चलते हैं अब दूसरे वाले एस यानी दूसरे वाले वर्ड के पास। ये हमारा है दूसरा वर्ड जहां डबल एस है। डबल एस के साथ ये जो आपको वर्ड दिख रहा है इसे आप पढ़ोगे डिजर्ट, डिजर्ट। तो वो था डेजर्ट और ये है डिजर्ट। ये जो डिजर्ट है यहां जहां डबल एस दिख रहा है आपको, इसका अर्थ है स्वीट ट्रीट, यानी मीठा खाने का चीज। कोई चीज जो आप मीठा खाते हो ना खाने के बाद, जब अपनी मील के बाद, अपने भोजन के बाद आप कुछ मीठा लेते हो, उसी मीठा को हम कहते हैं, उसी मीठा खाद्य पदार्थ को, खाने वाली चीज को हम कहते हैं डिजर्ट, डिजर्ट। ठीक है भाई, तो ये है आपका डिजर्ट। ये कब लोगे आप? तो ये आप खाने के बाद लोगे। क्लियर है? जब आप सेकंड मील की तरह ट्रीट करते हो, सेकंड मील कह लो कि खाने के बाद जब एक दूसरा सेकंड मील ले लो, या हाँ ठीक है सेकंड मील, खाने के बाद जब आप दूसरा कोई स्वीट स्टफ लेते हो, मीठा पदार्थ लेते हो, स्वीट स्टफ लेते हो कोई भी खाने के बाद, तो वही हो जाता है आपका डिजर्ट, डिजर्ट। ठीक है जी। जैसे मुझे खाने में आइसक्रीम पसंद है या खाने के बाद आइसक्रीम खाना पसंद है, तो आप कह लो, एग्जाम्पल लगा दो इधर, आई वुड लाइक टू हैव, आई वुड लाइक टू हैव आइसक्रीम आफ्टर माई डिनर। तो भैया अपने रात्रि के भोजन करने के बाद मैं आइसक्रीम खाना चाहूंगा। ये आप अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हो कि आपको रात्रि के भोजन के बाद क्या चाहिए, तो खाना चाहिए, रात्रि के भोजन के बाद आपको चाहिए आइसक्रीम। ठीक है जी। किस रूप में? तो एज अ डिजर्ट। तो भाई साहब आपको मीठा खाने के रूप में, रात के बाद जब आपने भोजन किया, रात का भोजन किया, भोजन करने के बाद जो मीठा आपको चाहिए होगा, वो मीठा के रूप में आप दरअसल आइसक्रीम खाना चाहते हो। आई वुड लाइक टू हैव आइसक्रीम आफ्टर माई डिनर एज अ डेजर्ट या इन डेजर्ट, इन डेजर्ट या एज अ डेजर्ट। समझे आप? तो ये है दूसरा वाला वर्ड। ये था आपका पहला वाला जो सिंगल एस था। सिंगल एस था फिर भी यहाँ डबल मीनिंग थी। एक प्लेस को डिनोट करा रहा था, प्लेस को डिनोट करा रहा था, एक स्थान को, तो स्थान को डिनोट कराए तो नाउन हो जाए। और दूसरा यही सिंगल एस वाला काम कर रहा था वर्ब का, जहां इसका अर्थ हो रहा था टू लीव, किसी चीज को छोड़ना। उसके बाद जब हम दूसरे एस वाले पर आए, यानी डबल एस वाले वर्ड पर आए डिजर्ट पे, तो हमने पाया कि ये दिखा रहा दरअसल एक ऐसे मीठे भोजन को, मीठे व्यंजन को जो आमतौर पर लोग खाने के बाद लेते हैं, मेन कोर्स के बाद। चाहे आप लंच कर लो, चाहे आप डिनर कर लो, उसके बाद जब आप लेते हो थोड़ा सा मीठा सा कोई भोजन, मीठा सा व्यंजन, तो उसे आप कहते हो डिजर्ट। ठीक है भाई। देखो अब यहाँ इन दोनों को याद रखने का क्या टिप्स होगा, इन दोनों को हम कैसे याद रखेंगे, कैसे हम याद रखेंगे भाई साहब, कैसे हमें मतलब कि कंफ्यूजन नहीं होगा, वो कौन सा टिप है जिसकी वजह से हमें कंफ्यूजन नहीं होगा, ये आसानी से याद हो जाएगा। तो पहला है यहाँ पर सिंगल एस याद रखो। सिंगल एस से आप सीधा कह देना सैंड। जब सिंगल एस से सीधा आप सैंड कह लोगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ जी, ये जो आपका डिजर्ट है ये एक प्लेस को शो कर रहा है जो बहुत ही लो रेनफॉल वाला है, जो बहुत ही लो रेनफॉल वाला है, जो बैरन है,
बैरन है, बंजर है, वीरान सा है, जो बैरन लैंड है। तो ऐसे को आप सैंड कह लेते हो, ऐसे स्थान को आप सैंड कह लेते हो। तो ऐसे याद रखिएगा, सैंड याद रखिएगा या सैंडी याद रखिएगा। सैंडी से भी मतलब हुआ कि बलुवर स्थान, बालू वाला स्थान, तो सैंडी याद रखोगे। तो सिंगल एस से आप सैंड याद रखोगे या सैंडी याद रखोगे। डबल एस से आपको याद रखना है, एक एस से याद रख दो स्वीट, स्वीट, और एक एस से याद रख लो स्टफ। स्टफ मतलब वस्तु, तो भाई साहब स्वीट स्टफ यानी खाने वाली वस्तु, कोई मीठी सी, मीठी वस्तु। तो इस तरह से आप याद रख लोगे इन दोनों वर्ड को, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई होप कि आपको ये क्लियर हो पाया ना। ठीक है, तो आज इतना ही रखेंगे इस वीडियो को, और फिर से अगली वीडियो में हम मिलेंगे, जहां पर हो सकता है कि ऐसे ही कुछ नए वर्ड ले आऊं आपको जो हमेशा कंफ्यूज किया करते हैं। तब के लिए